स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के एमएलसी किरण पाल कश्यप। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। हम सब कार्यकर्ताओं को नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बनाया है और वह उनकी खासियत थी। अगली जो लड़ाई है वह सीधी लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने व इसीलिए वे लोग डरे हुए हैं। भाजपा को हटाने के लिए जनता तैयार बैठी है। इटावा से स्टेट हेड नीत कुमार की रिपोर्ट। विधायक जी, आप नवनिर्वाचित विधायक हैं। आज नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर आपने पुष्प अर्पित किए। किस तरह से तैयारी की है, चूँकि अब एक नई फिर से एक पारी की शुरुआत 6 मई से होने जा रही है? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक अच्छा मौका दिया कि 3 ही सीट थी, मांगने वाले भी बहुत थे। पार्टी में सभी का मन करता है जो कार्यकर्ता है। नवनिर्वाचित हुए 3 लोग हमारे, गुड्डू जमाली जी, हम लोग और बलराम यादव जी। और निर्वाचित होने के बाद क्योंकि हम सबको नेता बनाया, कार्यकर्ता को नेताजी ने, ये उनकी खासियत थी। आप ताज्जुब करेंगे, मेरे ज़िले में सिंगल वोट यादव नहीं है, सिंगल शामली मुजफ्फरनगर जी। और शामली में तो है ही नहीं, पहले मुजफ्फरनगर एक ज़िला था, केवल एक गांव था बिड्डा हेड़ी, उसमें 250 वोट हैं। हम तो वे कार्यकर्ता हैं नेताजी के नाम पर जीतते थे। 2002 में विधायक बना नेताजी ने, सरकार बनी तो मिनिस्टर बना, और लंबा संघर्ष हमारा, हर आंदोलन में हम लोग साथ रहे। अगली जो लड़ाई है, सीधी लड़ाई है संविधान लोकतंत्र को बचाने की। और हमारे भाजपा के बीच में जो दल हैं ये कहीं नहीं रहेंगे। वे इसीलिए डरे हुए हैं भाजपा वाले कि जनता तैयार बैठी है हटाने के लिए। हम पश्चिम में, मैं अपने ज़िले की बात बता दूँ, शामली में 3 सीटें हैं, तीनों बीजेपी विहीन, तीनों हम जीते। मुजफ्फरनगर की 6 सीट है, 6 में से 5 हम जीते। हम पश्चिम से शुरू करेंगे और पूर्व तक कोई इनको खदेड़ के मानेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब नेताजी नहीं है, आप लोग उनके साथ काम किए। लोकसभा चुनाव कभी भी बिगुल फूंक सकता है। किस तरह की तैयारियां हैं? पूरा उत्तर प्रदेश से समाजवादी अभी सूची भी आने जा रही है, तो किस तरह से देख रहे हैं और पार्टी की क्या तैयारियां हैं? पार्टी की पूरी तैयारी है, चाहे 1 महीना पहले करा लेते, हम लोग तैयार हैं। और ऐसा नहीं, हर वर्ग हमारे साथ है। पीडीए का मतलब है दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, आदिवासी, और ये वो वोट है। और इनकी मानसिकता बहुत खराब है। आपने देखा होगा जब अखिलेश जी सीएम से हट गए, कोठी खाली की 5 कालिदास मार्ग, उन्होंने गंगा जल से धोया था। अब इस बात को पीडीए समझ गया है, इसलिए सब लोग, किसान बर्बाद कर दिया। जिस खेत में जानवर घुस जाते हैं, खेत साफ नहीं कर देते, किसान बचेगा? किसान काले कानून 3 लाए, 750 किसान शहीद हो गए दिल्ली की सीमा पर। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 1 मिनट का समय नहीं लिया किसानों से बात भी कर लो, समय नहीं है उनके पास जी। सरकार में नहीं कहा 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, पेपर लीक हो जाता है 1 घंटे पहले, आगे बढ़ाते जा रहे। एक नौकरी दी नहीं नौजवान को, नौजवान लाठी लिए खड़ा है इनके खिलाफ। अभी बोल नहीं रहा, चुनाव का इंतजार कर रहा। और बीच में कोई दल रहेगा नहीं। आपने देखो 7 टिकट डिक्लेयर किए एक पार्टी ने, उसमें 5 एक ही बिरादरी के हैं, मुस्लिम। समझ रहे हो ना जी? ये मंसूबे इनके इस बार पूरे नहीं होंगे क्योंकि जनता समझ चुकी है खाली हो जाएंगे। वोट हमारे साथ है। यूपी में इंडी गठबंधन कितनी सीटें जीत, क्या वो है आपका? हम 50 से ऊपर जीत रहे, हवा में नहीं करे, सर्वे करा लो। मैं कैराना सीट की बात कर रहा हूँ, जो मेरी है। 2 सहारनपुर की सीट है, 3 हमारी शामली की हैं। 6 लाख मुस्लिम है, 2.5 लाख कश्यप है। वहाँ यादव का काम करते हैं पश्चिम। और अदर्स जितने हमारे किसान हैं, हर वर्ग का वोट हमारे साथ है, दलित भी हमारे साथ है। तो हम छोड़ेंगे नहीं, वहीं से कैराना से शुरू करेंगे, पहली 2री सीट से सफा कर देंगे इस बार। और तंत्र को बचाना है तो ये संघर्ष करना पड़ेगा। नौजवानों को, साथियों को, दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, नौजवानों को, सबको खड़ा होकर के ये काम करना है। नहीं तो इसके बाद चुनाव नहीं होने देंगे, संविधान में संशोधन कर देंगे, फिर लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। नेताजी को श्रद्धांजलि के बाद क्या निश्चय किया है? निश्चित ये आज हम यहाँ निर्णय नहीं, यहाँ हम तय करके जा रहे हैं, नेताजी को विश्वास दिला के जा रहे कि आज आप हमारे बीच में नहीं, लेकिन आपका अंश
हमारे नेता अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में उनको कहीं कमज़ोर नहीं होने देंगे। पूरे प्रदेश में हम लोग लड़ेंगे। यही आशीर्वाद लेने आया हूँ कि आप हमें आशीर्वाद दें। इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। जो आपके अधूरे काम रह गए उनको पूरा करेंगे। ठीक।